हेलो एवरीवन, दिस साइड आर्किटेक्ट जगजीत सिंह गिल। सो टुडे आज हम अपनी साइट विजिट्स के लिए जा रहे हैं। तो आई बी शोइंग यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द साइट और साथ के साथ हम बातें भी करते जाएंगे। सो आज जो है हम जो भी कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स आजकल चल रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस चल रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं राइट नाउ कोरोना का टाइम है, सो वी आर टेकिंग एवरी प्रिकॉशन कि मैक्सिमम हम सेफ रह सकें जितना हो सकता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो एक विषय है आजकल चल रहा है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हम कैसे अपनी बिल्डिंग को बेहतर बना सकते हैं। हम कौन सा आर्किटेक्ट हायर करें, हम कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करें और उसका चुनाव, जो सबसे ज़रूरी बात कि उसका चुनाव कैसे हो। हम कैसे पहचानें कि ये राइट आर्किटेक्ट है या ये राइट कॉन्ट्रैक्टर है हमारे लिए। सो देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उनका पास्ट एक्सपीरियंस, अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको कहें अपनी पास्ट साइट्स दिखाएं और अगर आर्किटेक्ट है तो आप उनको कह सकते हैं आप अपनी साइट्स दिखाएं। बेशक ही आजकल कोरोना का टाइम है, चाहे वो इमेज के थ्रू या विजुअल्स के थ्रू आपको दिखाएं या लाइव दिखाएं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्ट और द कॉन्ट्रैक्टर। सो मेन बेसिक जो है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट को आप हायर करने से पहले उसका एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज ये डिसाइड करिए। और एक मैंने चीज़ ये देख रही हैं, लोग आजकल ऑफिसेज पे बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि नहीं उसका ऑफिस बड़ा होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें नहीं है। अब एक छोटे से एग्जांपल बताता हूँ। मेरा सीए है, तो ही टोल्ड मी, कहते जगजीत, व्हेन आई गो ऑन अ मर्सिडीज टू सम क्लाइंट, तो उसका नज़रिया मेरी तरफ देखने का और होता है, और अगर मैं अपनी होंडा सिटी लेके जाता हूँ तो मेरा नज़रिया और होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि द पर्सन इज़ द सेम, उसका एक्सपीरियंस सेम है। फिर भी लोग, लेकिन ये उनके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं हम अगर ऐसे करेंगे, या जो दिखावा और वो सब चीज़ें हैं, उन सब से आप, मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग लाइफ और अच्छे तरीके से रिलेशन बिल्ड करके रखना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। दीज आर द ऑल सेकेंडरी थिंग्स। और एक और लोगों के माइंड में है कि अगर वो कोई BMW या ऑडी से बंदा निकला है या मर्सिडीज से निकला है तो वो सोचते हैं कि हाँ इसका रेट ऑटोमेटिकली ही हाई होगा, विच इज़ नॉट ट्रू। सो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट एवरी टाइम द सेम। तो ये मैंने एक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ओपिनियन है, मैं किसी पे किंतु परंतु नहीं कर रहा, बट मैंने एक जनरल आपको ये बात बताई है। हाँ, तो अब हम चलते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस चल रही हैं इंडिया में, खासकर जहाँ हम रहते हैं दिल्ली में, तो उसके बारे में आज मैं आपको अपनी साइट्स पे दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। एंड एक मेरे मन में और अभी एक सवाल आ रहा है, जैसे अब हमारे साथ तो क्या है, मेरे साथ स्पेशली, मैं एक कंस्ट्रक्शन फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे दादाजी के टाइम से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो 50+ ईयर्स हो गए हमें इसी इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो ऐसे ही आगे चलता जा रहा है, तो लोग इतना पूछते नहीं है, पर जो स्पेशली यंग आर्किटेक्ट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि साइट्स पे लोग जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं भाई हाँ इसको तो पता नहीं इतना एक्सपीरियंस होगा नहीं होगा, बट विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अगर आप इस कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हैं या अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो एज सुन एज यू अराइव एट द साइट वो पता लग जाता है उसी टाइम, क्योंकि उसके स्किल्स और उसकी जो चीज़ें हैं जो उसने अपने फादर से सीखी, जो उसने अपने ग्रैंडफादर से सीखी, तो वो स्किल्स जो हैं वो उनके अंदर चलती आ रही हैं। तो मुझे याद है एक मेरा फ्रेंड मुझे कहता कि आप ना मेरी साइट पे ना एक बार विजिट कर लेना। तो मैंने कहा चल ठीक है, फ्रेंड है तो कर लेते हैं। वैसे मैं बहुत कम ही ऐसे साइट्स पे जाता हूँ, अपनी जो साइट्स हैं उन्हीं पे जाते हैं हम ज़्यादातर। ही इज़ माई फ्रेंड, तो मैंने कहा चलो चल जाते हैं। वो यहीं पे ही बना रहे थे, नॉर्थ दिल्ली साइड में कहीं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक और प्रैक्टिस देख के हैरान रह गया कि फुटिंग पे उन्होंने ऐसे डाला हुआ था कि जैसे, मतलब आपको मैं क्या ही बताऊं, 2x3 की बस कॉलम्स और फुटिंग। तो वहाँ मैं गया, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, वो कॉन्ट्रैक्टर वाज लाइक एन ओल्ड एज मैन।
वो कहता सरदार जी हमारी उम्र होगी है पूरी, आप ये चीज़ें हमें ना सिखाएं। और मालिक भी बिल्कुल उनके इन्फ्लुएंस में था कि हाँ जी ये तो कल के पढ़ के आए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सो अपना अपना नज़रिया है हर एक का, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। तो ये भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के विच आई एम शेयरिंग विद यू। सो ऑलवेज डोंट गेट डिसहार्टेड बाय एनीवन। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की दुनिया है, जैसे मैंने आपको बताया। पर मैंने उनको समझाया वहाँ पे कि जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, आप कह रहे हो ठीक है चल जाएगी, बट पहले होता था कि पहले 1 या 2 मंजिलें बनती थी, अब बनती हैं मिनिमम, अगर मैं दिल्ली के स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो स्टिल्ट पार्किंग +4 बनते हैं। तो उसमें हमें प्रॉपर अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर ही बनाना चाहिए। कॉलम्स और बीम्स पे जो स्ट्रक्चर है वो, अगर कॉलम्स में ही आप 2x2 की फुटिंग्स देंगे, मैंने देखा कितने ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस चल रही हैं। पुराना ये जो सोच है, ये जो तरीका है, इसको हमें चेंज करके इसको हमें न्यू अडेप्टेबिलिटी अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि हम भी सेफ हो सकें, हमारी फैमिली भी सेफ हो सके, जो बिल्डिंग में रहने वाले हैं स्पेशली मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि तो ये सब चीज़ें आज के टाइम पे जो ओनर ऑफ द प्लॉट है, जिसने कंस्ट्रक्शन का किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है या किसी का आर्किटेक्ट को दिया है, वो इस चीज़ का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। लोगों का कई मानना है कि हाँ नहीं खड़ी हो जाती है, देखो पड़ोसी की हमारे खड़ी है, इसकी खड़ी है। और भाई सब सबकी खड़ी है, ठीक है बिल्डिंग और नो इश्यूज, बट जब अर्थक्वेक आता है, व्हेन अगर हम पैसा खर्च ही रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेके चलें, बल्कि बेनिफिट ही है इस चीज़ में ऑलवेज। तो हमारे साथ क्या है कि हम जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या किए हैं, हम इन चीज़ों का खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ठीक है सेफ एंड साउंड पूरा हमारा इंडिया रहे। सो यही हमारी प्रायोरिटी है। सो जितनी भी हमने मल्टी स्टोरी या जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम इसमें यही ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेफ चल के, जितना ज़्यादा हम सेफ चल सकें वो हम सेफ चलते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी। सेफ्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं, तो हम इसीलिए सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। और सेकेंडली बिल्डिंग के एस्थेटिक अपील पे, फ्रंट एलिवेशन एंड जो बाहर का एक्सटीरियर वर्क है उस पे हमारा फोकस, इंटीरियर पे, मतलब एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग A to Z, from A to Z we give complete services। ये आप नीचे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे बीम्स, ये बीम्स है और ये स्टील की प्लेट्स पे हमने शटरिंग करी हुई है। ये देखिए कैसे शटरिंग होती है। आज हम आपको साइड पे शटरिंग का दिखाने के लिए ले गए। तो हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं साइट पे, मैंने अभी आपको नीचे दिखाया अभी। एंड यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। बेसिकली जो लेंटर स्लैब कास्टिंग की तैयारी होती है वो सारी चल रही है। देखिए लोहा सरिया बांध रहे हैं। हो गया स्टडी ले लो पार्टी है। लोहा की जो ये स्टील का, ये देखिए आप स्टील ऐसे बनता है। मैंने चौक से पहले निशान मार के क्वालिटी ये हम आगे की साइड आ गए, जैसे कि देख सकते हैं ये जो लोहार है सरिया बांध रहे हैं अभी। एंड ये कॉलम है। एंड ये एक 450 स्क्वायर यार्ड की साइट है, इसका मैंने अभी आपको रिव्यू कराया।
एंड ये एक उन्होंने कैंटिलीवर रोकने के लिए स्टील बार्स का यूज़ किया, काफ़ी लंबी लेंथ जस्ट फॉर होल्डिंग द कैंटिलीवर। ये देखिए कैसे बीम्स और स्लैब चल रही है। ये इस तरफ ये बालकनी कैंटिलीवर। ये आप रिंग्स देख सकते हैं स्टेयरकेस को कैसे यूज़ किए। एंड दिस इज द स्टेप टाइप स्टेयरकेस। ये आप नीचे से देख सकते हैं स्टेप वाइज स्टेयरकेस कैसे चलती हैं। These are the things। देखो आप ये भी ये बिल्कुल स्टेप वाइज ही करिए, ये आजकल बहुत इन चल रहा है काम। ओके ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा था, ये ऊपर वाली जो ट्रेडिशनल मेथड है ये वो वाली स्टेयरकेस है, और जो मैंने आपको दूसरी अपनी साइड पर दिखाई थी वो हमारी स्टेप वाली स्टेयरकेस है। एक और साइड जिस पे मेरी अभी साइड विजिट है, ये आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर स्लैब कास्ट हो चुकी है। एंड ये नीचे का सारा मैंने आपको दिखाया, प्लाईज एंड ये बीम देखो सपोर्ट की है, और ये सारी स्टील की शटरिंग इन्होंने कास्ट की है, इसके ऊपर स्लैब कास्ट की है। ये पार्क फिशिंग प्लॉट, और ये 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, ये देख सकते हैं जैसे 250 स्क्वायर यार्ड। मैं पर कोरोना के मेजर्स भी दे रहे हैं, मास्क जैसे कि और ये आज कॉलम की कास्टिंग हो रही है। दिस द बैक साइड वॉशरूम, दिस इज द बैक साइड ओपन एरिया। हेलो एवरीवन, सो वी हैव डन नाउ द साइट विजिट, और आई फील टू गुड टू ड्राइव माई कार बाय माई सेल्फ। मुझे पीछे बैठने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना मुझे बैठ के चलाने में गाड़ी मज़ा आता है। सो एक मैं मूवी देख रहा था टोनी स्टार्क आयरन मैन की, उसमें कहता है इफ़ यू हैव अ बिग कार, इफ़ यू हैव एनी कार, व्हाट्स द यूज़ इफ़ यू आर नॉट ड्राइविंग इट। सो आई लव टू ड्राइव माई कार बाय माई सेल्फ। और जैसे ही अभी आपने देखा साइट्स की आज हमने विजिट की, और जो जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस चल रही हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए हम ये कर रहे हैं। और ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड हम मास्क एंड ऑल दीज काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स हम जरूर ले रहे हैं। राइट नाउ भी आप देख सकते हैं ड्राइविंग करते टाइम भी। तो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की हम बात चल रही थी कि कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस जो आज के टाइम पे चल रही हैं, जैसे स्टेप वाइज स्टेयरकेस मैंने आपको दिखाई, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है क्लाइंट के साथ, हमारा एक एज अ फैमिली मेम्बर रिलेशन बिल्ड हो जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। ये अब हम अपनी दूसरी साइड की तरफ आए हैं हरिनगर में। दिस इज़ अ 30x60 प्लॉट एज यू कैन सी। तो अभी बिल्कुल ये स्टार्टिंग स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे। सरिया और ये सारी चीज़ें इन्होंने, मार्किंग होगी नहीं हुई, नहीं हुई। ओके दिस साइड, ओके मैंने ये करा है थोड़ा। Okay then, we'll keep you updated today. A day with Jagjit Singhal. Today is 26th October 2020. So आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे बारे में और जानने के लिए गूगल पे टाइप कर सकते हैं आर्किटेक्ट जगजीत सिंघल, एंड आपको मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी ज़रूर। सो इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच
This side, architect Jagjit Singh Gill signing off. Take care.